ग्रीस को ज़रूरत है तकरीबन 3 लाख अफराद की। जी हाँ, और ना सिर्फ ऐसे सेक्टर्स में जो कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बल्कि अनस्किल्ड सेक्टर्स और इसके अलावा ऐसी जॉब्स जो कि इवन डिश वॉशर या फिर वेल्डर, क्लीनर, इस तरह के जॉब्स के लिए भी ग्रीस को अर्जेंटली नीड है तकरीबन 3 लाख अफराद की, कातिमेरिनो न्यूज़पेपर के मुताबिक। और इन अफराद को पूरी दुनिया से रिक्रूट करने के लिए ग्रीक कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नई इमिग्रेशन स्टोरी लेके हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने और बताना चाहूँगा एक नई रिपोर्ट जो कि शाया हुई है ग्रीक न्यूज़पेपर में, जिसके मुताबिक तकरीबन शोबा है ज़िंदगी के तमाम डिपार्टमेंट से वाबस्ता मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए ग्रीस को ज़रूरत है बहुत बड़ी तादाद में फ़ॉरेन वर्कर्स की। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस को ज़रूरत है टूरिज़्म इंडस्ट्री में स्किल्ड और अनस्किल्ड बंदों की, जैसा कि डिश वॉशर्स, वेटर्स, क्लीनिंग स्टाफ, इसके अलावा शेफ्स, फ्रंट ऑफिस प्रोफेशनल्स, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे ज़रूरत है इनको वेल्डर्स की, कारपेंटर्स की, इलेक्ट्रीशियंस की, प्लम्बर्स, स्टीम फिटर्स, ड्राइवर्स, साइट सर्वेइंग इंजीनियर्स और स्पेशलाइज्ड हैवी मशीनरी ऑपरेटर्स की। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए जैसा कि प्रोडक्शन हाउसेज, स्टोरेज फैसिलिटी, पैकिंग हाउसेज, मशीनरी मेंटेनेंस, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनरी टेक्नीशियंस और ऑटोकैड डिज़ाइनर्स एट्सेट्रा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे भी इनको ज़रूरत है प्रोग्रामर्स की, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की और इसके अलावा सिस्टम सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की। और सबसे बड़ी बात, ग्रीस को ज़रूरत है इवन सीजनल वर्कर्स की भी फार्मिंग के लिए। जी हाँ, फार्मिंग के लिए तो स्पेशली मैं आपको एक बात भी बताता चलूँ कि 2022 फरवरी में एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पे साइन भी हुए थे वफूद के दरमियान के पाकिस्तानियों को 5 साल का सीजनल वर्कर वीज़ा दिया जाएगा, जो कि उस वीज़ा पे पाकिस्तानी 9 माह तक ग्रीस में रहेंगे, 3 माह पाकिस्तान में, 5 साल तक की वीज़ा चला करेगा। लेकिन चूँकि उसके बाद अप्रैल में गवर्नमेंट चली गई और उसके बाद ये प्रोग्राम भी चला गया, तो अवामी मुफाद के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको बाकायदा, स्पेशली जब पिछली गवर्नमेंट साइन करती है तो आने वाली गवर्नमेंट तो बिल्कुल उनको नहीं छेड़ती और उनको बिल्कुल भी साइड लाइन पे कर दिया जाता है। इसी बात में मज़ीद मैं इजाफा करूँगा कि workingreece.io जो बहुत मशहूर वेबसाइट है, वहाँ पे तकरीबन जो है कम से कम 2000 कंपनीज़ ने रजिस्टर्ड किया हुआ है ग्रीस में। और उसके प्रेसिडेंट, उस वेबसाइट के प्रेसिडेंट ने खुद ये बताया है कि ये बहुत बड़ी तादाद में कंपनीज़ हैं जिन्हें बैरून मुल्क से ज़रूरत है स्किल्ड और अनस्किल्ड इवन वर्कर्स की। और यहाँ पर रजिस्टर्ड किया हुआ है तकरीबन ऑलमोस्ट मोर दैन 35 ममालिक, यानी नेपाल, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, इस तरह के ममालिक से भी बहुत ज़्यादा अफराद ने जॉब्स हासिल करने के लिए। सबसे बड़ा इशू जो इस रिपोर्ट में बताया गया है वो ये है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जो कि वर्क परमिट अप्रूवल के लिए हायल होती हैं। तकरीबन एक बंदे को हायर करने के लिए ग्रीस में कंपनी को 6 से 9 महीने का वक्त लग जाता है और इतने वक्त में सम टाइम उन्हें कोई ना कोई लोकल बंदा भी मिल ही जाता है काम के लिए, तो ये प्रोसेस सम टाइम्स अधूरा रह जाता है। उसके अलावा ये अप्रूवल आने के बाद उसी वर्कर या एप्लीकेंट को अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन, जैसा कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे मौजूद एम्बेसी से दोबारा फिर उस अप्रूवल के बाद वीज़ा भी लेना पड़ता है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं वंस अगेन अपॉइंटमेंट हासिल करना, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त गढ़ बन चुका है। शेंगन कंट्रीज जितनी भी हैं मोस्टली सबके लिए अपॉइंटमेंट्स, इवन जो है मोस्टली सबके लिए नहीं, मोस्टली जो है अपॉइंटमेंट्स भी पैसे लेके जो है वो दी जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो इटली की है। इसके अलावा बात की जाए कि ये हर्डल्स ख़त्म कैसे हो सकती हैं, तो एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिक्र किया जा रहा है इन्हीं रिपोर्ट्स में, इन्हीं माहिरीन की जानिब से जो कि इस तरह की रिपोर्ट्स तैयार करते हैं कि जिसमें डिजिटलाइज कर दिया जाए इस सारे सिस्टम को, ताकि एक जगह पे आके एक वर्क परमिट अप्रूवल हासिल किया जा सके कंपनी की तरफ से, ताकि वो फौरी तौर पर अपने वर्कर को अपने लिए हायर कर सके। यहाँ पर यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यह समझना पड़ेगा जो बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी ज़र मुबादला बेचते हैं वो मोस्टली कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तानी फॉरेन रिजर्व्स में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी इकॉनमी का। तो बजाय से कि लोग जो हैं वो डंकी लगा के 2 नंबर तरीक़ों से इन ममालिक के बॉर्डर्स क्रॉस करें, इससे बेहतर है कि आप लोग एग्रीमेंट्स करें, जो एग्रीमेंट्स इवन पिछली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव उठाया भी था, जैसा कि मैंने आपको बताया फरवरी 2022 में। इसी तरह के इनिशिएटिव्स को आगे लेके चला जाए, खुद रब्ता किया जाए एम्बेसी से कि हम आपको बंदे प्रोवाइड करते हैं, आपको किन किन शोबों में ज़रूरत है, आप हमारे साथ तावन करें, हम यहाँ पर एक सेंटर खोलते हैं जो कि आपके एम्बेसी के साथ लिंक्ड होगा, वहाँ पर हम लोगों को तरबियत देंगे और तरबियत देने के बाद उसके स्टैंडर्ड्स रखे जाएंगे, वो आपकी कंट्री के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम रखने की कोशिश करेंगे। आप हमें सपोर्ट
सपोर्ट करें, हम आपको जो है ये वर्क फोर्स देने को तैयार हैं, जो कि आपके मुल्क में जाके ना सिर्फ आपकी जो स्किल्ड शोबाजात और अनस्किल्ड शोबाजात में ज़रूरत है वर्कर्स की, ना सिर्फ उसको कवर करेंगे बल्कि हमारे लिए भी ज़र मुबादला का बायस बनेंगे। तो गिव एंड टेक होगा, इसमें थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान जो टेस्टिंग बोर्ड्स वगैरह हैं या फिर जो इदारे हैं डिफरेंट टेफ्टा वगैरह, इस तरह के तालीमी सरगर्मियों वाले इदारे हैं, जो स्किल्ड एजुकेशन वाले इदारे हैं, इनको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अपने ऑफिस से बाहर निकल के थोड़ी सी एक्स्ट्रा जान लगानी पड़ेगी, कुछ राब्ते करने पड़ेंगे एम्बेसी से। जैसा कि अरसे दराज से जर्मनी है, इटली है, जर्मनी का फेमस प्रोग्राम स्किल्ड वर्कर वीज़ा लॉन्च हुए अरसा हो गया, पाकिस्तान से कोई खास उसमें रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। इटली का देखो तो फ्लूसी प्रोग्राम है, उसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट की, सिवाय से कि एजेंट्स के थ्रू लोग लाखों रुपए दे के जा रहे हैं। और इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ भी हैं। और अभी जैसे मैंने आपको ग्रीस का बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रीस में लोग, जब रिसेशन आया था तो बहुत से लोकल लोग दूसरे कंट्रीज़ में चले गए थे, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, जहाँ पे हालात बेहतर थे। तो अपने ही मुल्क में ग्रीस को काफ़ी कमी का सामना करना पड़ा। और इसी तरह से माइग्रेंट्स ने भी ग्रीस जाना था, छोड़ दिया था हालात की खराबी की वजह से, वो शिफ्ट हो गए दूसरी कंट्री में। तो ग्रीस में अगर आप किसी से भी पूछ लें, अभी हालात काफ़ी बेहतर हैं कामों के, और इसीलिए दोबारा से ज़रूरत पड़ रही है गवर्नमेंट को स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की। उम्मीद करता हूँ मेरा यह मैसेज किसी न किसी सूरत और बाब इख्तियार तक शायद पहुँच जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी राय का इजहार भी करें इस तमाम डिटेल्स के बारे में। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम किसी नई इमिग्रेशन स्टोरी के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।